हेलो साथियों, तो स्वागत है आपका RJ23 स्टडी चैनल में। जैसा कि हम BSTC की परीक्षा 8 तारीख को है, उसके लिए मैं राजस्थान जीके के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आया हूँ लक्ष्य की बुक के। तो आपको वीडियो में बने रहना है और वीडियो को अंत तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, जिससे उनको भी मदद मिल सके। ये 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनमें से आपको 25 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो इनको ज़रूर देखना और याद करके ज़रूर जाना। इनमें से आपको 25 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे यहाँ से। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को, 30 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1949 को या 23 मार्च 1950 को। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा इसमें? तो इसका आंसर है यहाँ पे जिसने भी 23 मार्च 1949 दिया है, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की स्थापना के समय राजस्थान में कुल कितने ज़िले थे? 26, 27, 30 या 33। तो बताइए साथियों, जब राजस्थान की स्थापना के समय राजस्थान में कुल कितने ज़िले थे? तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा 26 ज़िले थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? 28, 30, 33, 36। तो बताइए साथियों, इसका कौन सा आंसर राइट होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि 33 ज़िले, उनका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? जयपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या बाड़मेर है? तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा? तो जिसने भी यहाँ पे बताया है कि जैसलमेर है, जिसका 38,401 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे जिसने भी जैसलमेर बताया, उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बता दूं साथियों, BSTC में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको वहाँ पे, तो आपको इनको पूरे प्रश्न याद करके जाना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे उनको भी इन प्रश्नों से मदद मिल सके। तो इस क्वेश्चन में राजस्थान राज्य में कुल कितने संभाग हैं? 5 है, 7 है, 8 है या 10? तो इसका राइट आंसर बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा होगा? तो राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं। यहाँ पे जिसने भी सेकंड ऑप्शन बताया, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? जैसलमेर है, सिरोही है, धौलपुर है या जोधपुर है? तो बताइए साथियों, यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है, तो आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी धौलपुर बताया है, जिसका कितना है 3,334 वर्ग किलोमीटर है। इसको भी ध्यान में रखना है साथियों आपको, क्योंकि वर्ग किलोमीटर भी पूछ सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा है? जैसलमेर है, जयपुर है, धौलपुर है या सिरोही है? तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा क्वेश्चन? तो इसमें जिसने भी बताया है कि जयपुर, जो कि 595 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, उनका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन सा है? सिरोही है, बाड़मेर है, जोधपुर है या जैसलमेर है? तो बताइए साथियों, इसका कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि जैसलमेर है, जो कि 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, उनका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का राजकीय पक्षी है कोयल, मोर, गोडावण या तोता? तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? तो राजस्थान का राज्य पक्षी है जो कि गोडावण है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का राजकीय पशु है बाघ है, हाथी है, एक सींग वाला गेंडा या चिंकारा? तो बताइए साथियों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? तो यहाँ पे जिसने भी चिंकारा बताया या डी ऑप्शन बताया, उनका वहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य का राजकीय पुष्प है कमल है, रोहिड़ा या गुलाब है या पलास है? तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि रोहिड़ा, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है? खेजड़ी है, पलास है, पीपल है या साल है? तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर
ऑप्शन राइट होगा इसमें। तो 12वें प्रश्न में खेजड़ी राइट हो जाएगा यहाँ से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 64.11%, 65.11%, 66.11% या 67.11%। तो बताइए साथियों, जो राजस्थान की राज्य साक्षरता दर है वो कितनी है? तो बता दूं साथियों, आपको ये क्लास में आपको बने रहना है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है। अगर चैनल पे पहली बार आए हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे मैं ऐसी वीडियो और लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बताइए साथियों, इसका कौन सा आंसर राइट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि 66.11% थर्ड ऑप्शन, तो उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बताना आपको राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 75.12%, 78.19%, 79.19%, 82.19%। तो बताइए साथियों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने यहाँ पे बताया है कि 79.19% उनका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.12%, 53.4%, 54.12% या 55.4%। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें? तो यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने कमेंट किया है कि 52.12% उनका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जयपुर है, जैसलमेर है, जालौर है या कोटा है? तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? तो इसमें जिसने भी बताया है कि कोटा, जिसकी 77.48% है, उनका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा है, जालौर है, धौलपुर है, बाड़मेर है? तो बताइए साथियों, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ से, जो कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला है? तो इसका जिसने भी जालौर बताया है उनका करेक्ट होगा, क्योंकि जालौर की सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, जिसकी साक्षरता दर 55.58% है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य का लिंगानुपात कितना है? 928, 945, 969 या 994? तो बताइए साथियों, यहाँ से कौन सा ऑप्शन राइट होगा कि राजस्थान की राज्य लिंगानुपात बताना आपको। तो यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने ऑप्शन 928 बताया, ये ऑप्शन उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? राजसमंद है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है या धौलपुर है? तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि राजसमंद है, तो उनका वहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राजसमंद की 994 है, इसलिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर है, जैसलमेर है, धौलपुर है या जोधपुर है? तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा इनमें से? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि धौलपुर की जो लिंगानुपात दर है वो 846 है, सबसे कम है। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को, 23 मार्च को, 26 जनवरी को या 30 नवंबर को? तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? तो यहाँ पे जिसने भी 30 मार्च बताया है उनका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो बता दूँ साथियों, आपके लिए हमने इतनी मेहनत की है, तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है? उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है या चित्तौड़गढ़ है? तो बताइए साथियों, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ से? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि जयपुर, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आज का, राजस्थान राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 25 है, 30 है, 35 है या 38 है? तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने बताया कि 25 है, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 9, 10, 12, 15? तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे जिस भी भाई ने 10 कमेंट किया है उनका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वाभिमान सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल, डॉक्टर संपूर्णानंद या सरदार हुकम सिंह? तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें जिसने भी बताया है कि सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य, जय नारायण व्यास, अशोक गहलोत। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों में से? तो बताइए साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि हीरालाल शास्त्री, उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? कमला बेनीवाल, वसुंधरा राजे, या तमिलिसाई सौंदराराजन, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ से राइट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि कमला बेनीवाल, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? कमला बेनीवाल, वसुंधरा राजे, ममता भूपेश, या तमिलिसाई सौंदराराजन। तो बताइए साथियों इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ से? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि वसुंधरा राजे सिंधिया, ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हरिदेव जोशी है, अशोक गहलोत है, वसुंधरा राजे है, कलराज मिश्र है। तो बताइए वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये सरल सा ऑप्शन है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अशोक गहलोत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? राम नायक, कल्याण सिंह, कालराज मिश्र, या विश्वभूषण हरिचंद्र। तो बताइए साथियों इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी कालराज मिश्र बताया उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, या प्रताप सिंह खाचरियावास। तो बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि गोविंद सिंह डोटासरा, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? प्रमोद भैया, हरीश चौधरी, लालचंद कटारिया, या रघु शर्मा। तो बताइए साथियों इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि लालचंद कटारिया, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के किस जिले में राज्य का सबसे दुग्ध शीतलन केंद्र स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, अजमेर में, या रावतबाटा में। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि जयपुर में, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया? 1956 में, 1955 में, 1957 में, या 1958 में। तो बताइए साथियों इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ से? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि 1956 में, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री थे, अशोक गहलोत थे, CS वेंकटाचार्य, या जय नारायण व्यास। तो बताइए साथियों इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा इनमें से? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि हीरालाल शास्त्री, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? तो बताइए साथियों 15 अगस्त 1947 को, 8 मार्च 1950 को, 1 नवंबर 1956 को, या 23 मार्च 1957 को। तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि 1 नवंबर 1956 को, तो उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई थी? 1947, 1948, 1950, 1952 में। तो बताइए साथियों इनमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो एकीकरण की प्रक्रिया है जो कब शुरू हुई थी? 1948 में। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, कितने राजवाड़ों एवं क्षेत्रीय राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य की स्थापना की गई थी? 16, 19, 22, 25। तो बताइए साथियों यहाँ पे जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 19। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि ऐसे हमारे 100 क्वेश्चन पूरे नहीं होंगे। आप थोड़ा स्लो करके नॉर्मल स्पीड में देख लेना साथियों, ओके। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना राजस्थान के वर्धा में किस वर्ष की गई थी? 1919 में, 1921 में, 1922 में, या 1936 में। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि 1919 में, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य का आकार किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार, गोलाकार, विषमकोणीय, या चतुर्भुजाकार। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि विषमकोणीय, उनका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा, तीसरा, या चौथा है। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि पहला, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 10% है, 11% है, 12% है या 16% है? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि 11%। तो अगर ऑप्शन में 10% 0.41% भी आ जाए तो साथियों आपको 11% ये करना है, क्योंकि राइट यही है। यहाँ पे 40 भी दिया होता है कई बार, यहाँ पे 41 भी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का सूर्यपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ? सुकड़ी नदी, चंबल नदी, स्वाई नदी या बाड़ी नदी? तो बताइए साथियों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि स्वाई नदी उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लूनी नदी, सुकड़ी नदी, सतलज नदी या घग्गर नदी? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा इनमें से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि घग्गर नदी के किनारे, उनका करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में वन रोपण शोध केंद्र स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में या जैसलमेर में? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि जोधपुर में, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अजमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में या जैसलमेर में? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि जोधपुर में, उनका करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में कहाँ परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? पल्लाना, रावतबाटा, बरसिंहसर या जहाजपुर? तो बताइए साथियों 47वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि रावतबाटा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, वनस्पति घी उद्योग? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा इनमें से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि सूती वस्त्र उद्योग, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान किस जिले में राजस्थान राज्य का सबसे प्रसिद्ध स्थल फलोदी स्थित है? बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में, अजमेर में? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा इनमें से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया थर्ड ऑप्शन जोधपुर में, तो उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1957 में, 1963 में, 1973 में या 1984 में? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि 1973 में, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले। तो चलते हैं 51 क्वेश्चन पे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो राजस्थान का राज्य खेल क्या है? हॉकी है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है या क्रिकेट है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे साथियों। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि बास्केटबॉल, सी ऑप्शन उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1935 में, 1948 में, 1957 में या 1978 में? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा इनमें से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि 1948 में, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों हमने आपके लिए इतनी मेहनत करके 100% लेके आए हैं, तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में खेलों के विकास के लिए नेहरू विकास केंद्र की स्थापना किस वर्ष की थी? 14 नवंबर 1972 को, 14 नवंबर 1973 को या 14 नवंबर 1974 को या 14 नवंबर 1975 को? तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि 14 नवंबर 1972 को, उनका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1948 में, 1957 में, 1975 में या 1983 में? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि 1997 में, बी ऑप्शन, तो उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ स्थल कौन सा है? जयपुर है, जौनपुर है, अजमेर है या भरतपुर है? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि सी ऑप्शन अजमेर, तो उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? गुरु विशिष्ट पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार, राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार या जवाहर पुरस्कार? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
राजस्थान सरकार द्वारा खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की? 1978 में, 1983 में, या 1987 में, या 1994 में? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि बी ऑप्शन 1994 में उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य का राजकीय नृत्य कौन सा है? कथक है, घूमर है, तेरह ताली है, या गेर है? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि घूमर, बी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक, घूमर, चंग, या पनिहारी? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि कथक उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य लेखागार कहाँ स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में, या बीकानेर में? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि डी ऑप्शन बीकानेर उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स स्थित है? जयपुर में, जैसलमेर में, अजमेर में, या बीकानेर में? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा इनमें से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि जयपुर में, ए ऑप्शन बताया कमेंट में, तो उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, जैसलमेर में, या जोधपुर में? तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने बी ऑप्शन बताया कि जयपुर में, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? अजमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में, या जयपुर में? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा इनमें से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि डी ऑप्शन जयपुर में, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, हनुमानगढ़ में? तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने बताया कि ये ऑप्शन जयपुर में, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी ब्रजभाषा अकादमी राज्य के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में, या बीकानेर में? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि जयपुर में, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय विभाग स्थित है? जयपुर में, जैसलमेर में, जालोर में, या कोटा में? तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि जयपुर में, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है? कोटा, जालोर, धौलपुर, या टोंक? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी डी ऑप्शन बताया है कि टोंक, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान राज्य के किस जिले में स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर, या जैसलमेर? तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि जोधपुर, सी ऑप्शन उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय राज्य के किस जिले में स्थित है? बीकानेर में, प्रतापगढ़ में, अजमेर में, या जोधपुर में? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा इनमें से। तो यहाँ पे जिसने बताया कि सी ऑप्शन अजमेर, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में संगीत भारती संस्थान स्थित है? अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, या बीकानेर में? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि डी ऑप्शन बीकानेर में, तो उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में, या उदयपुर में? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने बताया कि ए ऑप्शन जोधपुर, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के किस जिले में राजस्थान राज्य पर्यटन निदेशालय स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, बीकानेर में, या उदयपुर में? तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि बी ऑप्शन जयपुर में, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, या भरतपुर में? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी डी ऑप्शन बताया कि भरतपुर में, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में, या जयपुर में? तो यहाँ पे जिसने भी सी ऑप्शन बताया है कि बीकानेर, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर में, जयपुर में,
जैसलमेर में या बीकानेर में, तो बताइए साथी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो यहाँ पे अजमेर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के किस जिले में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी स्थित है? जयपुर में है, जोधपुर में है, भरतपुर में है, प्रतापगढ़ में, तो बताइए साथियों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि ए ऑप्शन उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के किस जिले में राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या जैसलमेर में, तो बताइए साथियों यहाँ पे जिसने भी बी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य के किस जिले में राजस्थान सिंधी अकादमी स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में या बीकानेर में, तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया सी ऑप्शन जयपुर, तो उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के किस जिले में राजस्थान संस्कृत अकादमी स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में या जयपुर में, तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा इनमें से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि जयपुर में, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के किस जिले में राजस्थान उर्दू अकादमी संस्थान स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, प्रतापगढ़ में या जैसलमेर में, तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया बी ऑप्शन जयपुर, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल संस्थान राज्य के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में, तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी ये ऑप्शन बताया कि जयपुर, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के किस जिले में राजस्थान राज्य बीज निगम संस्थान स्थित है? उदयपुर में या बीकानेर में, अजमेर में या जयपुर में, तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से। तो यहाँ पे जिसने भी डी ऑप्शन बताया है कि जयपुर, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में राज्य सचिवालय स्थित है? उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, जयपुर में या बीकानेर में, तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से। तो यहाँ पे जिसने भी सी ऑप्शन बताया कि जयपुर में, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के किस जिले में राजस्थान वित्त निगम संस्थान स्थित है? अजमेर में, बीकानेर में, जयपुर में या जोधपुर में, तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी सी ऑप्शन बताया जयपुर, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान स्थित है? जौनपुर में, जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में, तो बताइए साथियों इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन राइट करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी डी ऑप्शन बताया कि उदयपुर, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के किस जिले में राजस्थान डेयरी फेडरेशन लिमिटेड संस्थान स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी ये ऑप्शन बताया जयपुर, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भरतपुर में, प्रतापगढ़ में, जयपुर में या उदयपुर में, तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी सी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के किस जिले में राजस्थान पर्यटन विकास निगम संस्थान स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में या अजमेर में, तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया जयपुर, पी ऑप्शन, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के किस जिले को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है? जयपुर को, जैसलमेर को, प्रतापगढ़ को या श्रीगंगानगर को, तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी डी ऑप्शन बताया श्रीगंगानगर, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के किस जिले को राजस्थान के फलों की नगरी कहा जाता है? अजमेर को, बीकानेर को, श्रीगंगानगर को या जोधपुर को, तो बताइए साथियों आपको कौन सा राइट होगा इनमें से। तो यहाँ जिसने भी सी ऑप्शन बताया श्रीगंगानगर, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले को बागवानों की भूमि के नाम से जाना जाता है? जोधपुर को, जैसलमेर को, श्रीगंगानगर को, उदयपुर को, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया सी ऑप्शन श्रीगंगानगर को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? अजमेर को, जैसलमेर को, उदयपुर को या बीकानेर को, तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से। तो यहाँ पे जिसने भी बी ऑप्शन बताया कि जैसलमेर, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस जिले को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है? अजमेर को, बीकानेर को, जोधपुर को या जयपुर को, तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बी ऑप्शन बताया बीकानेर, उनका करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले को ऊन का घर कहा जाता है? जोधपुर को, कोटा को, बीकानेर को या प्रतापगढ़ को? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बीकानेर बताया उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का नगर कहा जाता है? जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़? तो बताइए साथियों इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि जैसलमेर उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले को म्यूजियम सिटी कहा जाता है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर? तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इनमें से साथियों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले को रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है? उदयपुर को, जयपुर को, जैसलमेर को या जालौर को? तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि जैसलमेर उनका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले को ग्रेनाइट नगरी के नाम से जाना जाता है? जालोर, जैसलमेर, कोटा, सिरोही? तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि जालोर, ए ऑप्शन उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले को राजस्थान की देवानगरी कहा जाता है? जालोर को, सिरोही को, जयपुर को, उदयपुर को? तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि सिरोही उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है? जयपुर को, जोधपुर को, उदयपुर को या जैसलमेर को? तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि उदयपुर उनका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।